मैं आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन वो हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। अगर आप इन रिपीटेड क्वेश्चंस को लगा लेते हो 100% आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं जो मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि लगभग हर साल एग्जाम में आते हैं। हम यहाँ पर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र चारों के ही क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको टॉप 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। और अगर आप ये टॉप 50 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है एसएसटी का। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले हम इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। ये क्वेश्चन तो लगभग हर साल रिपीट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति। ठीक। अगला क्वेश्चन, रूस की क्रांति का नेता कौन था। तो रूस की क्रांति के नेता की बात हो रही है यहाँ पर, तो लेनिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी का नेता कौन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देख लेते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है एसएसटी के पेपर में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर राइट आंसर है, हिटलर। ऑप्शन नंबर बी। अगला, बाइमर गणराज्य किस देश से संबंधित है। तो बाइमर गणराज्य की बात हो रही है तो ये जर्मनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, ग्लोटिन का प्रयोग किस देश में हुआ। तो ग्लोटिन, इसका जो प्रयोग हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ था 1914 में। ठीक। जितने भी क्वेश्चन हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक जो है वो कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला, रूसी क्रांति कब हुई। अब रूसी क्रांति की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये जो हुई थी 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला, नाजीवाद का उदय किस देश में हुआ। तो नाजीवाद का उदय ये जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। तो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के नारे की बात हो रही है, तो क्या था। ये था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ठीक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब गिरी। बर्लिन की दीवार जो गिरी थी वो 1989 में गिरी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि यूएसएसआर का पूर्ण नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिज्म रिपब्लिक्स। ठीक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब किस देश से जुड़ा था। तो जैकोबिन क्लब जो था ये फ्रांस से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक। अब हम भूगोल के जितने भी क्वेश्चन वेरी रिपीटेड हैं वो सारे ही यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भूगोल का, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ये होती है मौसिन राम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है ये कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है। ठीक। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी। मानसून पवनें किस दिशा से आती हैं। तो ये मानसून पवनें जो हैं ये किस दिशा से आती हैं, दक्षिण पश्चिम से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक। क्वेश्चन है कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो लौह अयस्क की बात हो रही है यहाँ पर, तो ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है, भारत में कितने ऋतु या मौसम होते हैं। तो भारत में कितने ऋतु होते हैं, 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक। क्वेश्चन है कि जल संरक्षण की सर्वोच्च विधि कौन सी है। तो जल संरक्षण की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन सी है, वर्षा का
जल संचयन, वर्षा जल संचयन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो सौर ऊर्जा की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, अक्षय। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक, ये भी आप याद रखोगे। अब हम नागरिक शास्त्र से संबंधित जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान ये 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है संविधान का रक्षक कौन होता है? तो संविधान का रक्षक जो है ये सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो भारत में अगर सरकार की बात करें तो 3 स्तर होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की जो मुख्य विशेषता है वह जनता की भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका निर्वाचन मंडल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था का अर्थ है? तो संघीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? शक्ति का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन चुनाव आयोग एक संस्था है? तो ये जो चुनाव आयोग है ये कैसी संस्था है हमें ये बताना है। तो ये एक स्वतंत्र संस्था है। ठीक, क्वेश्चन है राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक दलों का जो मुख्य उद्देश्य है वो सत्ता प्राप्त करना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है ग्राम सभा किस क्षेत्र में होती है? ग्राम सभा, तो यहाँ पर हमें ग्राम शब्द से ही पता चल रहा है, तो ये ग्रामीण में ही होगी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 में दे रखे हैं। अब हम यहाँ पर अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना जो करता है वो करता है NSO। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बेरोजगारी, इसका अर्थ होता है काम ना मिलना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र की बात हो रही है तो ये जो है ये कृषि से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। द्वितीयक क्षेत्र किससे जुड़ा है? तो ये जो है उद्योगों वगैरह से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। तृतीयक क्षेत्र से क्या संबंधित है या क्या कहते हैं? तो इसे जो कहते हैं ये सेवा क्षेत्र, ये सेवा से संबंधित होता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वगैरह है, प्राकृतिक संसाधन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य जितना भी होता है मतलब उद्योग वगैरह में बहुत सारे आ जाते हैं। और तृतीयक क्षेत्र में जो सेवाएं होती हैं फिर वो सेवाएं कोई सी भी हों, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो या कोई और कोई सेवक हो, तो वो सारी सेवाएं इसमें आ जाएंगी तृतीयक क्षेत्र में। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है SHG का पूरा नाम क्या है? तो
HG का पूरा नाम जो है ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो RBI। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, RBI जारी करती है भारत में मुद्रा। क्वेश्चन है बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो बैंकों का ये जो मुख्य कार्य होता है ये क्या होता है? धन जमा व ऋण देना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है विदेशी व्यापार का अर्थ क्या है? तो विदेशी व्यापार का अर्थ है आयात निर्यात। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ऐसे ऐसे शब्द बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसे शब्दों का भी पता होना चाहिए। तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है विश्व से जुड़ा हुआ, मतलब वैश्वीकरण विश्व से जुड़ा हुआ। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है संगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो संगठित क्षेत्र का उदाहरण है सरकारी नौकरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि असंगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी मैं SST के वन लाइनर की क्वेश्चन की वीडियो जल्द ही बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। वो वीडियो पाने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि तभी वो आपको वीडियो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। तो जल्दी से अभी चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं।